Hello students, welcome back our EVS lecture. We have finished up to 6 unit from this textbook. So now we will start a quick revision from the unit 3 because in a previous lecture we also finished revision of chapter 1 and 2 and we need a quick revision from the chapter 3. So shall we start? Then the chapter 3rd and the chapter name is water or water. मैं जल्दी से रिविज़न करूँगी, आपको अच्छे से फिर से समझ में आ जाए. अगर आप भूल गए हो तो आपको अच्छे से फिर से याद सब कुछ आ जाए. सो वी नीड अ रिविजन. डन. Water. In this chapter, we discuss the importance of water in our daily lives. It also talks about the amount of water various activities take: bathing, cleaning, and the house, drinking, washing clothes, etc. So, what is it in this poem? आपको पता ही है, आपने ये लेक्चर है वीडियो लेक्चर देखा ही होगा. सो हम अगेन रिविजन करेंगे इसका. आई विल वॉश माई फेस विथ द वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी. मुन्ना ने उसकी नानी को कहा कि मैं मेरा फेस है वो वाटर से साफ वॉश करूँगा. वी ऑल quench our thirst with water. वी आर ऑल alive because of water. हम अपनी प्यास है वो वाटर से ही बुझाते हैं. हम सब जीते उसका कारण क्या है? वाटर. Water has been with us for ages. In its story can fill so many pages. वाटर है हमारे कितने सदियों से हमारे साथ है और वो कितने सारे पन्ने भी भर सकता है. उसकी स्टोरी है वो बहुत लंबी है, उसके कितने सारे पन्ने भर सकते हैं. Somewhere it is a dew, somewhere it is a snow. Steam is also water, as you know. Water has a form so many. That is what says my नानी. उसकी नानी ये कहती है कि वाटर के कितने सारे फॉर्म होते हैं. लाइक अ ड्यू, पानी की बूंद, वो भी वाटर है. स्नो, बर्फ़, वो भी वाटर ही है. वाटर में ही स्नो होता है. और स्टीम, जो पानी में से भाप निकलती है वो भी एक वन टाइप ऑफ पानी ही है. सो वाटर के कितने सारे फॉर्म्स हुए. ड्यू, स्नो, स्टीम, दिस ऑल आर फॉर्म्स ऑफ वाटर. The river flow, the waterfall sings and water swells in a lakes and spring. और पानी कहाँ कहाँ पे होता है कि वो नदियों में बहता है, वाटरफॉल में होता है, एंड वाटर स्वेल्स होते हैं, लेक्स होते हैं, और स्प्रिंग में भी पानी होता है. Life on earth, it has a broad, watered field and life they got. But when the water breaks in a flood's great misfortune, it always work. पृथ्वी पर जीवन यह लाया है. विदाउट वाटर वी कांट लिव. ऑन द अर्थ लाइफ पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर. You know that thing, water fields and life they got. So but when the water breaks in a floods, जब पानी में बाढ़ आ जाती है, great misfortune is always work. और वो बहुत बड़ी दुर्भाग्य होती है कि कितना सारा है वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम अराइज हो जाती है और कितना सारा है वो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पानी की वजह से. फिर बाढ़ आ जाती है, फिर कितनी सारी परेशानियां हैं वो बढ़ जाती है. छोटे छोटे हाउस होते हैं वो गिर जाते हैं. सो ग्रेट मिसफॉर्च्यून बिकम राइज विथ बिकॉज ऑफ फ्लूड्स. देन दिस इज अ पोएम अबाउट वाटर. एंड द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज. डू यू नो एनी पोएम और अ सॉन्ग ऑन अ वाटर? रिसाइट इट इन द क्लास. आपको वाटर के बारे में पोएम या सॉन्ग है वो ढूंढ कर रखनी है. कि जानते ना हो तो आपको अच्छे से कहीं पे नज़र आ जाए तो एक बुक में लिख लेना. विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर? सो आंसर इज रिवर, वाटरफॉल, स्प्रिंग्स एंड लेक्स. वी places mentioned in the poem where we find water. Tick activities for which water is needed.
वाटर है वो कहाँ पे ज़रूरत होती है, वो उस एक्टिविटी में हमने राइट करना है। तो प्ले में आएगा राइट, नो। सिंग में नो। और रो बोट राइट। टू राइट नो, वी डोंट नीड टू राइट। टू मेक अ टी, यस, टी बनाने के लिए वाटर इज़ नीडेड। टू नीड डो मीन्स आटा गूंथने के लिए यस पानी की ज़रूरत होती है। टू रन अ फैन, नो। टू पेंट अ पिक्चर, यस। टू ग्रो प्लांट्स, यस। देन नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। विदाउट वाटर हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? सो प्ले, सिंग, राइट, डांस we can do without water, and you can do without water हो गया ये आंसर। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, ऐसी कौन सी है चीज़ जो आप है पानी के बगैर नहीं कर सकते? सो आंसर इज बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, दैट थिंग्स वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर। Water more or less. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. Here is activity you have to write with the needs the most water activity. First one आएगा to water the fields, उसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। To clean the house, उसमें उससे कम पानी की ज़रूरत होती है। To bath, फिर to drink, एंड लास्ट वन आया था टू नीड द रो। देन ये एक्टिविटी हमने कही थी। On the next page, water from where? In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. हमने पोएम में है वो रिवर, वाटरफॉल और लेक्स के बारे में रीड किया। We get a water from all these places. You know that thing. We get a water from all these places. From where do you get water? Put around those places that are either in your house or around it. Lake हमारे घर के पास होता है, नहीं, हमारे घर के पास जो होता है ना उसके ऊपर राउंड करना है। वेल तो उसके ऊपर किया। ट्यूबवेल में होता है, पॉन्ड होता है, वाटरफॉल नहीं होता, हैंडपम्प होता है, रिवर नहीं होती, स्ट्रीम नहीं, टैप होता है, टैंक होता है, सी होता है नहीं, और वाटर स्प्रिंग भी होता है नहीं। जो हमारे घर के पास है वहाँ पे से हम पानी मिलता है उसके ऊपर हमने सर्कल किया था। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड वेयर? यस, मणिकर्णिका घाट, वहाँ से है वो हॉट वाटर है आता है ग्राउंड में से। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और अ सिटी? इफ़ यस, राइट्स इट्स नेम। आपके गांव में से कोई रिवर है वो फ्लो होती है, अगर होती है तो उसका नाम क्या है? तो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट वन, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम। अगर आपको रिवर के नेम पता हो तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने लिखा था यमुना, गोदावरी, सुतलेज, फिर ब्रह्मपुत्रा एक्सेट्रा। देन एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? सो आंसर इज एट होम वी गेट अ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। नेक्स्ट वन, डू यू हैव टू गो फार to get a water? How much time does it take to bring the water? So answer is water comes to my home through pipelines. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर दिया था कि एट होम वी गेट अ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा आएगा इसका कि वाटर कम्स टू माई होम थ्रू पाइपलाइन, सो वी डू नॉट नीड टू गो फार टू वाटर। समटाइम्स ड्यूरिंग समर्स वी नीड टू called the water tankers. I have heard that in some villages people need go to several miles to get a water. You know that thing. विलेज होते हैं वहाँ पे पाइपलाइन से पानी नहीं आता है और पानी के लिए उसको कितनी सारी दूर जगह पे पानी के लिए जाना पड़ता है। Then do your neighbors bring water from the same place? Yes, the whole colony gets water from the same place. Why do we need to store water? Water is stored so that it can be used if water supply is not available. So we need to store water. Who fetches and stores water in your house? Our parents look after it, but sometimes we also help to store water in our house. Are there certain people who are not allowed to take water from there? No, there is no such a person who are not allowed to take water from
there. And the next one, color the picture of those containers which you use to storing water. वाटर का स्टोर करने के लिए जो कंटेनर का यूज़ आप करते हो उसमें कलर करना है। ये कंटेनर है इतने सारे, इसमें से चीज़ का यूज़ आप करते हो उसको ऊपर आपको कलर फिल करना है। Then, in your notebook, draw picture of any other containers which are used for storing water in your house. Write their names also as well. यहाँ पे है जो पिक्चर ड्रॉ किया है ना, उसके अलावा कोई कंटेनर हो जिसका यूज़ आप घर पे करते हो तो उसका पिक्चर है वो आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो और उसमें कलर फिल कर सकते हो और उसका नेम भी लिख सकते हो। टेक अ लुक एट द picture if we fill them with the water. First one, which will contain the least water? And the answer is this is a small pot. इसमें सबसे कम वाटर है वो हम स्टोर कर सकते हैं। Which will contain the most water? And how could you tell? In the bucket we contain the most water because this is a small pot and this is a big in a size. So जो बड़ा हो उसमें हम ज़्यादा है वो वाटर कंटेन कर सकते हैं। And the next one exercise, Chutki is confused. Hiren and Chutki were feeling very thirsty. हिरन है और चुटकी दोनों है, उसको बहुत प्यास लगी थी। Their uncle gave both of them mango पन्ना इन स्टील टम्बलर, उसने दोनों को है वो मैंगो दिया था स्टील टम्बलर में। बट चुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। बट चुटकी है ना उसको ग्लास के टम्बलर में ही, टम्बलर होता है ना उसमें ही पीना था। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, लेकिन पन्ना को है उसने अंकल ने है वो ग्लास टम्बलर में दिया। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, चुटकी है वो खुश नहीं थी। शी कंप्लेन, उसने कंप्लेंट की, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, आपने मुझे पन्ना से कम है वो दिया है। वट डू यू फील डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर है वो लेस पन्ना, क्या आपको, आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका ये ग्लास है दोनों में इसमें चुटकी को कम मिला है और पन्ना को ज़्यादा मिला है। सो आंसर इज Chutki's glass tumbler does not have less panna because we know that liquid takes the shape of container that is poured in. This tumbler is a wider and shorter than the steel tumbler, but the quantity of panna in same both the steel tumbler and a glass tumbler, so no the amount is same in both टम्बलर। आप देख सकते हैं ये ग्लास है ना, ये ग्लास वाइड है, ये ग्लास है वो लॉन्ग है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी है ना वो सेम ही है। हम लिक्विड को जिसमें भी डालें ना तो जो शेप हो ना वो शेप में वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है, तो दोनों का शेप है वो सेम ही है। सो वी कैन से दैट नो द अमाउंट इज सेम इन अ बोथ टम्बलर, दोनों की है वो बोथ टम्बलर में है वो सेम है। In the next one exercise, given in the grid are some places where water is found. Find 7 of them and put a circle around each one has already been done for you. यहाँ पे है वो कुछ प्लेसेस है जहाँ से हम वाटर फाउंड करते हैं, उसके ऊपर आपको ढूंढ कर उसके ऊपर पूरा सर्कल बनाना है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में से इसे बनाया था। फर्स्ट वन है WATERFALL वाटरफॉल। In this place we get a water. नेक्स्ट वन LAKE लैक, हमने यहाँ इसमें सर्कल बनाया था। यू नो दैट थिंग वाटर इज़ फाउंड फ्रॉम दिस प्लेस। नेक्स्ट वन SEAC, also we get a water from this place। WELL well, also we can get water from this place। RAIN rain, also rain gives us water। POND pond, we can get water from this place। TAP tap, also we get water from the tap। Done, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। waterfall, lake, sea, well, rain, pond and tap।
And the next one, in every row put a round one that is different from means odd one out. Also tell us how it is different. First one, river, mountain, lake, pond and spring. River, lake, pond and spring, this is a places we can get water. And mountain, this is a place there is no water. In the mountain there is only trees and stones. So this is odd one out, so हमने उसके ऊपर सर्कल किया. नेक्स्ट वन, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड नीडिंग डो. मतलब है कि बाथिंग, वहाँ पे आप है उसको क्लेरिफाई करो तो बाथिंग मतलब है कि नहाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. एंड वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. स्विमिंग के लिए पानी की ज़रूरत होती है. नीडिंग डो मीन्स आटा गूँथना, आटा गूँथने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. लेकिन कॉम्बिंग हेयर है उसको कॉम करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है नहीं. सो दिस इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सो वी can round on this word. Next one, fish, duck, monkey, crocodile, tortoise. So हम क्लेरिफाई करें तो फिश पानी में रहती है, डक पानी में रहता है. नेक्स्ट वन, क्रोकोडाइल पानी में रहती है, टोर्टोइस वो भी पानी में रहता है. लेकिन मंकी है वो कहाँ पे रहता है? ऑन द ट्री. सो द मंकी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. सो हमने उसके ऊपर सर्कल बनाया. नेक्स्ट वन, कैट, कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल. सो कार, बस, ट्रेन और बाइसिकल वो है रोड के ऊपर चलते हैं. एंड बोट नीड वाटर टू रो बोट चला के नहीं है, हमें पानी की ज़रूरत होती है और बोट पानी में होती है. सो दिस इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो वी सर्कल ऑन इट. देन fun with colors, this is a activity. Take a paper and fold it in the middle. Now unfold it and put some drops of different colors on it. Fold the paper again and press it. Unfold the paper. Look what you have made. आपको क्या बनाना है कि एक पेपर लेना है, पेपर को मिडल में से फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर है वो सम्स कलर्स के ड्रॉप्स है वो आपको उसके ऊपर रखने हैं और फिर से पेपर को फोल्ड कर देना है. और फिर अनफोल्ड करोगे ना तो आपको सेम पिक्चर्स सामने सामने दिखाई देगी. किसी ने एक्टिविटी ना की हो तो ये एक्टिविटी कर सकते हो, आपको इसमें एक्टिविटी करने में मज़ा आएगा. वी फिनिश्ड रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 ईयर. डन. आप अच्छे से फिर से रिवाइज कर लो इसको.